हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड, वेलकम टू कंसेप्ट मेकर। दोस्तों आज फिर से एक नई वीडियो के साथ आए हैं। दोस्तों हम लोगों ने जो सुपर डोज का सीरीज चलाए थे उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए हम लोग जा रहे हैं दोस्तों। तो आज जो हम लोग का टॉपिक रिलेटेड क्वेश्चंस है, तो टॉपिक आज दोस्तों फोर्स से रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आरआरबी में बने हैं उससे रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस करेंगे, ताकि फोर्स से रिलेटेड अगर दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप इजीली उसको सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों आरआरबी एएलपी या टेक्नीशियन के लिए जो होने वाली एग्जाम है वहाँ पे दोस्तों तो आपका टेक्नीशियन में 40 नंबर दोस्तों आपके साइंस से क्वेश्चन आने वाला है। तो दोस्तों आपको साइंस को मजबूत करना काफ़ी जरूरी है। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो फोर्स रिलेटेड दोस्तों आज न्यूमेरिकल बनने वाला है, न्यूमेरिकल है दोस्तों, ऑब्जेक्टिव है, सारे हम लोग को फोर्स रिलेटेड आज क्वेश्चन करने वाले हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है दोस्तों, टू फोर्स ऑफ 10 न्यूटन एंड 5 न्यूटन आर अप्लाइड इन द सेम डायरेक्शन ऑन ए ऑब्जेक्ट, व्हाट विल बी द टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द ऑब्जेक्ट। दोस्तों दो फोर्स लगा रहा, एक 10 न्यूटन का और एक 5 न्यूटन का, उसी डायरेक्शन पे, सेम डायरेक्शन पे दोस्तों, दोनों फोर्स का डायरेक्शन क्या है, सेम डायरेक्शन। तो उस कंडीशन में क्या होगा दोस्तों, टोटल फोर्स कितना हम लोगों ने एक्ट किया है उस पर। तो दोस्तों इस कंडीशन में हम लोग फोर्स कैसे निकालते हैं दोस्तों, तो हम लोग डायरेक्शन पे फोर्स लगा रहे हैं, मतलब क्या वेक्टर सम होने वाला है। तो वेक्टर सम कैसे करते हैं दोस्तों रिजल्टेंट फोर्स निकालने के लिए। तो जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे हैं दोस्तों, फॉर्मूला हम देख पा रहे हैं, एफ इक्वल टू अंडर रूट F1 स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2 F1 F2 कॉस थीटा दोस्तों। तो दोस्तों कॉस थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा दोस्तों, अगर दोस्तों सेम डायरेक्शन है दोस्तों, दोनों फोर्स का एक ही डायरेक्शन है, तो दोनों फोर्स के बीच का एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, 0 डिग्री। तो कॉस जीरो का वैल्यू क्या हो जाता है, कॉस जीरो का वैल्यू हो जाता है दोस्तों 1, कॉस जीरो का वैल्यू हो जाएगा 1। तो दोस्तों इस टर्म को आप हटा सकते हैं यहाँ से, तो टोटल ये टर्म आपका बचा। तो दोस्तों F1 F2 का वैल्यू अगर रख देंगे यहाँ पे दोस्तों, तो कितना होने वाला है हमारा, तो जैसे कि देख पा रहे हैं दोस्तों F1 F2 प्लस 2 F1 F2। तो अगर इसको ध्यान से देखिएगा दोस्तों, तो ये किस चीज़ का है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये है दोस्तों, तो इसको हम लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो दोस्तों स्क्वायर और अंडर रूट कट जाएगा, तो दोस्तों क्या हो जाएगा F1 प्लस F2। तो F1 प्लस F2 तो 10 न्यूटन प्लस 5 न्यूटन कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। तो ऑप्शन कौन सा में, ऑप्शन में है दोस्तों 15 न्यूटन, देखिए। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर 15 न्यूटन। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो जैसे कि आप लोग नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख पा रहे हैं, आपका ये रहा। तो ये दोस्तों क्वेश्चन आपका, इफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज राइजिंग टू हाइट h फ्रॉम द ग्राउंड, द फोर्स इज रिक्वायर्ड फॉर दिस एक्शन, द मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट इन द सेम एज। दोस्तों एक कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास कितना है, m है, उसको h हाइट पे दोस्तों उठाना है ग्राउंड से, तो उसके लिए फोर्स हमको रिक्वायरमेंट का जरूरत पड़ेगा। तो वही फोर्स दोस्तों, मिनिमम कितना फोर्स रिक्वायरमेंट होगा ताकि उस ऑब्जेक्ट को हम ऊपर उठा पाएँ। तो दोस्तों उस ऑब्जेक्ट का कितना फोर्स लगाएंगे, जितना उसका वेट होगा ऑब्जेक्ट का, तो वेट उतना होगा। तो दोस्तों हमारे आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन बी इज राइट आंसर, कि जितना वेट ऑफ द ऑब्जेक्ट उतना ही हमको फोर्स लगाना पड़ेगा उसको उतना हाइट में उठाने के लिए। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। इस क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट विल बी द फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m विच इज मूविंग विद एक्सीलरेशन a। दोस्तों एक ऑब्जेक्ट है जिसका मास m है और एक्सीलरेशन a है, तो दोस्तों उसमें फोर्स कितना लगाते हैं। तो दोस्तों हम लोग जाते हैं F इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, F इक्वल टू क्या होता है, m इंटू a। तो दोस्तों m फॉर मास और एक्सीलरेशन a, तो फोर्स क्या होगा, F इक्वल टू m है। तो ऑप्शन कौन सा है, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, ओके। When a repulsive force F is applied in the opposite direction, the angle between the two direction will be। दोस्तों एक रिपल्सन फोर्स मतलब थर्ड लॉ ऑफ मोशन, अगर कोई भी आप फोर्स लगाते दोस्तों तो उसका अपोजिट में अपोजिट फोर्स लगता है। तो दोस्तों अगर दो फोर्स रिपल्सन फोर्स लगेगा दोस्तों, एक फोर्स लगा इधर दोस्तों, एक रिपल्सन फोर्स लगा इधर, तो इन दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा दोस्तों, 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो ऑप्शन कौन सा, ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग फिजिकल यूनिट चेंजिंग और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों विच ऑफ द फिजिकल कौन सा क्वांटिटी है जो रेस्ट को दोस्तों यूनिफॉर्म मोशन में चेंजेस कर सकते हैं, चेंज कर दे, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में चेंज करे। तो उसके लिए दोस्तों किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, हमको फोर्स का जरूरत पड़ता है। किस चीज़ का, फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपका, okay, an object moving at a constant speed whenever there is a no dash on it। दोस्तों अगर दोस्तों कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है, कोई भी ऑब्जेक्ट मूव एट ए कांस्टेंट स्पीड है, whenever जब तक उसमें क्या नहीं लगाएंगे कि वो
दूसरे स्टेट में ना आए, दूसरे स्टेट में आ जाए। तो उसके लिए क्या लगाना पड़ेगा दोस्तों, हम लोग फोर्स लगाएंगे तभी दोस्तों उसका कांस्टेंट स्पीड को दूसरे स्टेट में ला सकते हैं, या तो रोक सकते हैं या तो स्पीड को बढ़ा सकते हैं। तो उसके लिए दोस्तों हम लोग को किस चीज़ का जरूरत पड़ता है, फोर्स का जरूरत पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर। तो देखिए जैसे अगर आप लोग एक्सप्लेनेशन इसका देख पा रहे हैं, एक्सप्लेनेशन आपका ये रहा। An object is moving at constant speed when there is no external force on it. The force is a vector quantity. Its SI unit is Newton. ये तो आपको पता ही है। फोर्स किस तरह की क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि हम लोगों ने वेक्टर सम किया फर्स्ट क्वेश्चन में, और इसका क्या न्यूटन्स, इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। तो ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, विच ऑफ द फ्लोइंग इज नेवर अलोन इन नेचर। दोस्तों आपका नेचर के अलोन में कौन सा क्वांटिटी नहीं है, इनर्शिया, फोर्स, मोमेंटम एंड वेलोसिटी। तो दोस्तों फोर्स के लिए हमारा क्या होना चाहिए, दोस्तों फोर्स के लिए हमको क्या होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो दोस्तों कोई भी फोर्स लगाएंगे तो उसके अपोजिट में कुछ फोर्स लगेगा दोस्तों, तो ये अलोंग द नेचर होगा नहीं कभी। तो ऑप्शन यही हो जाएगा दोस्तों सही, ऑप्शन बी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, डैश इज नेवर अलोंग इन नेचर। दोस्तों सेम क्वेश्चन है, खाली लैंग्वेज को घुमा दिया गया और दूसरे डिफरेंट क्वेश्चन एग्जाम में दोस्तों आपका पूछा गया। तो जैसे कि फोर्स दोस्तों डैश इज नेवर अलोंग इन नेचर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं आप दोस्तों, एक मिनट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, इन दी फोर्स इक्वेशन एफ इज इक्वल टू। दोस्तों फोर्स इक्वेशन में एफ का फॉर्मूला क्या होता है, जो सेकंड लॉ न्यूटन सेकंड लॉ जो बताता है दोस्तों, उसका फॉर्मूला क्या होता है, उसी को बोलता है एफ इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एफ इक्वल टू एम ए होता है। जैसे कि आप लोगों को सभी को पता होगा एफ इक्वल टू एम ए होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ गो टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग ये देख पा रहे हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द इफेक्ट ऑफ अनबैलेंस्ड अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। दोस्तों इनमें से दोस्तों अनबैलेंस्ड अप्लाइड फोर्स अगर अप्लाई करेंगे तो क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों अनबैलेंस्ड अगर फोर्स कहीं भी अप्लाई करेंगे तो उसका शेप में चेंजेस आता है, क्या होता है, शेप में चेंजेस करता है। देन टू आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, चेंजिंग इन द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन क्या है दोस्तों, चेंजिंग इन द स्टेट, चेंजिंग इन द स्टेडी स्टेट ऑफ ऑब्जेक्ट, चेंजिंग इन द डायरेक्शन ऑफ द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, चेंजिंग इन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो दोस्तों उसका शेप अगर अनबैलेंस फोर्स रहेगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, चेंजिंग द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट, शेप उसका शेप में चेंजेस आएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका काफ़ी इजी क्वेश्चन है दोस्तों। फोर्स इक्वल टू क्या होता है दोस्तों, एम ए, तो मास इंटू एक्सेलरेशन होता है। तो ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों उसी क्वेश्चन को देखिए फिर से घुमा के पूछा है, मास इंटू एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या होता है, हो जाएगा दोस्तों। तो मास इंटू एक्सेलरेशन को ही क्या बोलते हैं, फोर्स बोलते हैं। तो फोर्स होता है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग। दोस्तों स्ट्रेस जो होता है वह डिपेंड करेगा किस चीज़ पे दोस्तों। तो स्ट्रेस होता है किसको बोलते हैं दोस्तों, अगर रबड़ अगर है दोस्तों रबड़ है तो इसको दोस्तों खींचोगे इधर से तो दोस्तों इसमें इस रबड़ में क्या होगा दोस्तों, इसमें एक स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा। जो स्ट्रेस क्या चाहेगा दोस्तों कि ये अपना ओरिजिनल पोजीशन को बनाए रखे, जैसे आप छोड़िएगा दोस्तों ये अपना फिर से ओरिजिनल पोजीशन में बना लेगा। तो उसी को बोलते हैं क्या दोस्तों, स्ट्रेस। मतलब एक फोर्स से, स्ट्रेस कुछ नहीं है, फोर्स है जो अपने ओरिजिनल पोजीशन में लाने के लिए कोशिश करता है, उसे बोलता है स्ट्रेस। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा, द इफेक्ट ऑफ स्ट्रेस डिपेंड्स ऑन विच ऑफ द फ्लोइंग। दोस्तों किस चीज़ पे दोस्तों इफेक्ट, जो स्ट्रेस का इफेक्ट होता है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा, वेट पे क्या डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं दोस्तों। वॉल्यूम पे डिपेंड करेगा, बिल्कुल नहीं। मास पे, बिल्कुल नहीं दोस्तों। एरिया पे ये डिपेंड करेगा, कितना बड़ा एरिया पे दोस्तों स्ट्रेस लगा रहा, वो एरिया दोस्तों इस चीज़ का डिपेंड करेगा। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ना नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये रहा। तो दोस्तों अभी तक यहीं तक रखते हैं दोस्तों वीडियो को। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों इससे फोर्स से रिलेटेड और एक वीडियो आएगी दोस्तों, छोटा वीडियो रहेगा दोस्तों, ताकि आपको समझने में देखने में दिक्कत ना हो। तो और एक वीडियो में दोस्तों हम लोगों ने ये फोर्स रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोगों ने सॉल्व करके ख़त्म कर देने वाले हैं। तो अगर दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी बेहतरीन एक्सप्लेनेशन दे पाएँ और भी मोटिवेशन मिल पाए हमको दोस्तों। तो इसी तरह चैनल पर बने रहें और वीडियो को शेयर करें। थैंक यू दोस्तों।